ये कुछ नशेइयों ने मिलके उसको फंदा दे के ना मार दिया है। हमने तो बस बेहोश करने की कोशिश की थी, हमें नहीं पता था कि वो मर जाएगा ना। उसके फंदा ही बहुत बुरे तरीके से दिया हुआ सर, जैसे उन लोगों ने प्लानिंग से उसकी डेथ की है ना। मेरे भाई की जो वो चारपाई पे रखी हुई थी और उसके बाजू स्टील ना जैसे वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके शोल्डरों के पास आके उसके हाथ रुक गए हुए थे। अंतिम कत्ल की वारदात को पुलिस ने ट्रेस किया, गिरफ्तारी अमल में लाई और दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने इतराफ़ किया कि उन्होंने नशा हासिल करने के लिए एक इंसानी जान ली। वो इंसान कैसा था, उस हवाले से हम उनकी बहन से जानेंगे। ये इस केस की मुद्दइया भी हैं। कत्ल की वारदात का मुकदमा इनकी मुद्दइयत में दर्ज हुआ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आपके भाई के हवाले से बताएं कि वो क्या करता था, कैसे ऐसे लोगों के दरमियान बैठना शुरू हो गया और वो मौत के घाट उतार दिया गया। मेरा नाम आमना शाहनवाज है और भाई मेरे का काम था कसाईयों का ना, गोश्त का काम करते थे यहाँ पे सिरी पाई वगैरह का। तो मुझे तो कॉल आई तकरीबन 7:45 पे मेरी मुमानी की कि वो मुझे बताती हैं कि आसिम को ना किसने मारा और पुलिस उसको ले गई है। मुझे ये था कि शायद वैसे किससे झगड़ा हुआ तो इस वजह से उसको मारा किसी ने, तो पुलिस ले गई है। मैं भाई को कहती हूँ जाके उसको छुड़वा लेंगे। मुमानी कहती है नहीं वो मर गया ना। मैं शॉकेट हो गई, मैंने कहा मर गया, किस तरह मर गया है, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं, किसी से लेना देना नहीं है, तो कैसे हो गया। कहते हैं बस उसकी ना डेड बॉडी बाग में पड़ी है ना, पार्क में। मैंने अपने भाइयों को बताया, भाइयों ने उसी वक्त वो आए, देखा, मैं भी आई, देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी बाग में ना, पार्क में। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आगे परेशानी में थी कि क्या कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके से किसने कर दिया कि कोई पता ही नहीं था हमें कि इस तरह कोई मामला हुआ ना। वहाँ मेरे मामू मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हमें भी इतला मिली है, तो हमने पुलिस को इतला कर दी है। एसपी साहब आए, मैम आयशा आई, इन्होंने कहा कि मैं तो पोस्टमार्टम करवाने में रजामंदी नहीं थी। मुझे यही था कि अंधा के कत्ल है कि किसी ने क्या बताना है कि कौन है कौन नहीं, मुझे तवक्को ही नहीं थी इस चीज़ की ना। मुझे फिर सर ने फोर्स किया, पुलिस वालों ने, कि आप ना एक जान है अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है लेने का हक भी अल्लाह ताला का, मगर इन्होंने नजायज़ कुछ पैसों के लिए, नशे के लिए ना उसकी जान ले ली है, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें ना। सर ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद मैम मायशा ने और एसपी साहब जितने भी अमला है ना, सब ने बहुत अच्छी कोशिश की कि पकड़ने में इनको, मुलजिमों को। मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये पकड़ पाएंगे इनको ना। जब इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह उसके साथ ही कोई मिलते जुलते थे कि उनकी वजह से नशा लेने की खातिर उन्होंने उसको मार दिया है, तो इस वजह से हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छा ताउन किया है। तो बाकी पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके भाई की जान जिन्होंने ली जी वो पकड़े गए, क्या आप उनको माफ कर देंगे या उनको सजा नहीं, उनको दिलवाने सजा में भी किरदार अदा करेंगे, पुलिस के साथ ताउन करेंगे? जी ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना ताउन किया, हम भी करेंगे। ऐसे लोगों को माफ़ करके दूसरे लोगों को मौका मिलेगा इनको कि ये उनकी जान लें। मेरे भाई की चली गई है तो ये नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, तो इनको सजा होनी चाहिए, इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। माफ नहीं करना चाहिए जी, इनको, इनके किए की सजा सजा मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। ये मुल्ज़मान के हवाले से पुलिस ने ये भी इंकशाफ किया है कि वो इससे पहले भी लोगों से नशा हासिल करने के लिए इस तरह के वारदातों में मुलविस रह चुके जी हैं। जी पता नहीं अब उसमें जाने गई नहीं गई, नशा। बिल्कुल, ये तो किसी को भी नहीं पता सर। हाँ, वो यही इब्तदाई तौर पर यही सोच लिया जाता है कि ये नशे का आदी है, हाँ नशा जी, ज्यादा ले लिया होगा, नहीं जान से उसकी चला गया होगा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी ना, वो किसी से बेवजह लड़ा करता था, ना उसने किसी को तंग किया था, अपना कमाता था, अपना खाता था, अपना ही काम करता हाँ था, जी अपना काम करता कभी था। कोई चोरी की तरह, नहीं कभी कोई कोई उसने ऐसा कभी नहीं गलत नहीं काम कभी उसने किया। उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुद अपने पैरों पे खड़ा था कि वो अपने लिए कमा के, अगर वो नशा भी करता था ना अपने पैसों से करता था। कभी उसने किसी को पैसों के लिए तंग नहीं किया था कि मुझे ये चीज़ लेके दो, ये इस तरह करो। वो अपनी ज़िंदगी में मगन था, आता था, मिलता था, फिर चले जाना। हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह होना है उसके साथ।
ये वारदात से पहले की अगर बात कर ली जाए तो आपका अपने भाई के साथ राब्ता रहता था, आखिरी बार कब राब्ता हुआ? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल जी। को। और ये वाकया कब पेश आया? 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को। जी। तो जब आपको इत्तला मिली तो आप की हालत कैसी थी और किस तरह अपने आप को स्टेबल किया और फिर पुलिस के साथ सर आप ये जब पोस्टमार्टम जाहिर के है लिए गए? भाई का पता चले कि आपके अचानक से कि आपके भाई की डेथ हो गई है इस तरीके से, तो मैं तो बिल्कुल ही शॉकेड हो गई कि मैंने अपने भाइयों को बताया। मैंने कहा इस तरह से मेरे वो भाई की डेथ हो गई है। वो भी यकीन नहीं कर रहे कि बाजी नहीं, उसकी तो दुश्मनी नहीं है, कि बीमार नहीं है, क्या हुआ। जब हम लोग आए हैं उस वक्त हमें पता चला है कि ये कुछ नशेइयों ने मिलके उसको फंदा दे के ना मार दिया है। ये फजर के टाइम की बात है कि हमें तकरीबन 7:45 पे इत्तला मिल रही थी सर। ठीक है, ये रहता कहाँ था आपका भाई? ये पहले तो घर में रहता था, अम्मी की डेथ के बाद इसने घर छोड़ दिया था नशे की वजह से ना। इसकी गैदरिंग ऐसी थी, यहीं पे दिल्ली दरवाजा मछली मंडी में या गवाल मंडी हुआ करता था। अच्छा, आपने कभी नहीं कहा कि अपने भाई को कि आप दोबारा घर आ जाओ, आप गलत कंपनी में ना बैठा करो, आप नशा ना किया करो? घर वालों को यकीनन अपने भाई को समझाना भी होता है, तो कोई रोल प्ले करती थी सब कहीं? करते थे, सब बहन भाइयों ने हमने उसको फोर्स करना। जो लास्ट टाइम मेरी उसकी बात हुई है ना, मेरे मामू के नंबर से उसने मुझे कॉल किया और मुझे उसने यही कहा है कि बाजी मैं कल घर आ रहा हूँ। मैं हालांकि छोटी हूँ उससे एज में, मगर वो मुझे एहतरामन बाजी कह के ही बुलाते हैं। हम जितनी बहन भाई थे ना सबको बहुत रिस्पेक्ट से बुलाना, बच्चों को भी। तो मुझे उन्होंने यही कहा कि मैं कल घर आ रहा हूँ। मैं इसी इंतज़ार में, मैंने कहा भाई मैं आपका वेट करती रहती हूँ। अम्मी के फोत होने के बाद आप यही कहते हो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप आते हो 2-3 घंटे गुजारते हो चले जाते हो। नहीं, मुझे कहता मैं पक्का पक्का घर आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही रहा करूँगा ना। उसके बाद उसकी मेरी बात ख़त्म हो गई है। उसके बाद मेरी कोई बात ही नहीं हुई इससे। जिस वक्त उसकी डेथ हो गई है तो हमें कॉल आ गई कि इसकी डेथ हो गई है इस तरह से ना। ठीक है, फिर पुलिस ने जब कातिलों को गिरफ्तार कर लिया तो फिर आप उनको मिली, उनसे बातचीत हुई कि क्यों एक मामूली से नशे के लिए आपने आपके भाई को मौत के घाट उतार दिया हाँ जी, उन्होंने? कहते हैं जी हमने तो बस बेहोश करने की कोशिश की थी, हमें नहीं पता था कि वो मर जाएगा ना। नशेई थे ये डॉक्टर थे जो कहते हैं कि हम बेहोश भी करना जानते हैं और जान लेना भी नशे जानते थे। हैं? मैं तो खुद इस चीज़ को लेके थोड़ी परेशान थी कि किस तरह से ये लोग कह देते हैं कि हम बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अंदर ही बहुत बुरे तरीके से दिया हुआ सर, कि नज़र आ रहा है कि उसकी एक तरह से जैसे उन लोगों ने प्लानिंग से उसकी डेथ की है ना। तो आपने जायकुआ पर जाकर क्या देखा? मैं जब गई थी तो मेरे भाई की जो वो चारपाई पे रखी हुई थी और उसके बाजू स्टील ना जैसे वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके शोल्डरों के पास आके उसके हाथ रुक गए हुए थे। तो मैंने वो फंदा वगैरह उस वक्त निकाल दिया हुआ था, क्योंकि वो पुलिस वालों ने चेक वगैरह जब उसको चेक करवाया ना उस वक्त निकाल दिया गया हुआ था। फिर सर ने मुझे फोर्स किया, एसपी साहब ने, कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी, पोस्टमार्टम होगा तो ही आप हम इस केस की तह तक पहुंचेंगे। तो फिर मैंने सर की बात मान के तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी थी डेड क्या बॉडी। मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं कि नहीं, नशा भी ना करें और इस तरह की कंपनी में भी ना बैठें? आप पर यकीनन कोई ना कोई तो असरात पड़ते थे ना कि बिल्कुल जब आपका सर, भाई नशा करता है, घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्लेदार कोई ना कोई बात करते होंगे। जाहिर है आपके लिए भी सर, यकीनन बिल्कुल मुश्किल होता है कि एक ऐसे ही नशा करने है। वाला घर पे मौजूद है हाँ और आप जी, कुछ कर भी नहीं पा रहे, नहीं कर और फिर पा वो रहे। बाहर जब चला जाता है तो फिर अपनी जिंदगी भी गवा देता है। मैं तो बस यही कहूँगी जितने भी बच्चे हैं ना, अपने माँ बाप का एहतराम करें, जिस तरह से वो तरबियत अच्छी करते हैं उनकी बात माने, उनकी बातों पे अमल करें और ये नशे की लानत को छोड़ दें। कई घर उजड़ गए हैं, कई बीवियाँ बेवा हो गई हैं, कई बहनें एक तरह से भाइयों से चले गई हैं। तो जिनका कोई भी नहीं होता उनका तो फिर अल्लाह होता है। तो कोशिश यही करें कि जितने लोग नशा करते हैं इस लानत को छोड़ दें। मैं तो बस ये आपसे सर कहूँगी कि मेरे भाई की जान गई है, मुझे बहुत तकलीफ़ है उसकी। हालांकि मैं उसको ये कहा करती थी कि अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं रोऊंगी नहीं, मगर मैं सबसे ज़्यादा रोती भी उसके लिए हूँ। जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो नहीं रहा उसकी रोना मेरी भी कभी, निकल जाता मुझे है। जब, हाँ जी, जब मैंने उसको देखना ना तो मैंने उसको कहना आसिम तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं कभी, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं होना है कि तुम्हें कुछ हुआ है। तो वो जिस दिन से उसकी डेथ हुई है ना, मुझे सबसे ज़्यादा ही याद वो आता है कि क्या वो जिस तरह से खाना मांगना, कि कुछ कहना, बच्चों से प्यार करना, अब कोई भी नहीं आके सर करता उस तरह से। नशे ने एक घर को उजाड़ कर रख दिया है, लेकिन जो दोस्त है वो जिंदगी बनाते भी हैं और जिंदगी लेते भी हैं। इस केस में सबक आमोज बात यह है
कि नशा करने वाले यकीनन नशे से ही मर जाते हैं, लेकिन इस वाक़े में दो दोस्त के कातिल निकले और पुलिस ने बहुत ही शानदार और बड़ी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ इस केस को ट्रेस किया, गिरफ्तारी अमल में लाई और कामयाबी हासिल कर ली। अब घर जिनका उजड़ा है वो यकीनन अपने भाई की याद में रोते भी हैं, लेकिन सोसाइटी में इस तरह के बिगाड़ पैदा करने वालों को अंजाम को पहुंचाने के लिए पुलिस मौजूद है और जुर्म छुप नहीं सकता, छुपाने से भी छुप नहीं सकता। वो देर जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं और इस कत्ल की वारदात में भी, अंधे कत्ल की वारदात में इस खतरनाक मुल्ज़मान को तकरीबन 18 से 20 दिनों के दौरान शिनाख्त करने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई और उनको उनके किए की सज़ा मिल रही है। इस केस पे हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।